हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीप्ति, आई एम योर लाइफ कोच। राधे राधे सभी को। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। आज की इस दुनिया में ना, जहाँ हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके के चैलेंजेस आना लाजमी है बाय द वे। और ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हम सब के सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में किसी भी रिलेशनशिप के ना चलने का रीज़न होती है ना, वो है एक्सपेक्टेशन। और एक्सपेक्टेशन सामने वाले से ही। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा कि हाउ यू कैन बी बेटर इन योर रिलेशनशिप, हाउ यू कैन सेव योर रिलेशनशिप, हाउ यू कैन हैव अ गुड हारमोनियस मैरिज। आप वो कैसे कर सकते हो, आपकी शादी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, और अगर आपकी रिलेशनशिप में यही प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ये जो बहुत जल्दी टाइम जा रहा है, यू आर वर्किंग, आपका पार्टनर वर्किंग है, आप वर्किंग हो, चीज़ें हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, इन सारी चीज़ों में ना, इन सारी चीज़ों का अपना जॉब का ध्यान रखते हुए, अपने घर का ध्यान रखते हुए जिस चीज़ का ध्यान हम भूल जाते हैं वो है हम खुद, हमारी रिलेशनशिप, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा पार्टनर कैसा फील कर रहा है। करेक्ट। ये सारी चीज़ें हैं जो शायद हम दरकिनार कर देते हैं। टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, वी फॉरगेट दिस। अब ऑफिस में बर्डन है, ऑफिस में प्रेशर है, काम का प्रेशर है, घर का प्रेशर है, मम्मी पापा नहीं मान रहे, बच्चे, स्कूल। अब इन सारी चीज़ों में कभी कभी क्या होता है ना, आपकी जो मैरिज है वो साइलेंटली, और आपका जो रिलेशनशिप है वो साइलेंटली अलग धीरे 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 करके ना दूर होने लग जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कब वो इतना दूर हो गया है। तो किसी भी मैरिज और किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए ये 3 चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आप ज़रूर करना। आई कैन टेल यू वाई, बिकॉज इवन आई एम मैरिड एंड मैं ये ज़रूर करती हूँ, और मैं ये सबको सलाह भी देती हूँ। मेरे से जो भी बात करता है, जो भी पूछता है, जो राय मांगता है, जो सजेशन मांगता है, जो हेल्प मांगता है, और जिस भी तरीके से आई कैन हेल्प, आई ऑलवेज टेल देम टू डू दीज थिंग्स एंड आई ऑलवेज कोच देम। जिस तरीके से मेरी बात जिन लोगों से होती है जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो रेगुलर मेरे से बात करते हैं, आई कीप कोचिंग देम एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड हाउ शुड दे डू इट। बट 3 चीज़ों का ध्यान आप भी रखिए। सबसे पहले, क्लियर कम्युनिकेशन। आप और आपके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज की डेट में आप देखो ना, एक रूम में भी अगर आप दोनों हो, एक बेड में भी अगर आप दोनों लेटे हुए हो ना, तो आप अपने फ़ोन पे होगे और आपके पार्टनर अपने फ़ोन पे होंगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, आप बाहर डेट पे गए हुए हो, उसमें भी आप अपने फ़ोन पे होगे और आपके पार्टनर अपने फ़ोन पे होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये चीज़ आप देखना। अगर कुछ और नहीं है तो कुछ ऑफिस का काम है, ऑफिस की टेंशन है, घर की टेंशन है, कोई भी चीज़ है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल नॉट स्पीक इट आउट, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। उससे क्या होता है, उससे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको जिस चीज़ पे काम करना है वो है आपकी कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, हिचकिचाते हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, ट्रांसपेरेंसी। किसी भी रिश्ते की जो नींव होती है ना, वो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से ही बनती है। तो आप हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, हर रिलेशनशिप में अपने चैलेंजेस होते हैं, तो मैं ये आपको एक अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि ट्रांसपेरेंसी किसी भी रिश्ते को बचाती है। सो यू हैव टू हैव दैट ट्रांसपेरेंसी इन योर रिलेशनशिप, यू हैव टू। और इनिशिएट आप खुद से करो, आप करो उसको पहले इनिशिएट, जाओ बात करो, हैव दैट कम्युनिकेशन, कीप थिंग्स ट्रांसपेरेंट, सारी चीज़ें डिस्कस करिए एक दूसरे के साथ। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आज की डेट में हम लोग सब चीज़ का टेक केयर करते करते शायद ये भूल जाते हैं कि चाहे हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं,
चाहे 10 साल हो गए हैं, चाहे 1 साल हुआ है, चाहे आपके रिलेशनशिप को 5, 7, 8 साल हो गए हैं, पर एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। अगर आप एक हफ्ते में एक दूसरे के लिए 2 घंटे भी निकाल लें जहाँ पे यू एंड योर पार्टनर शुड गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, टॉक, हैंग आउट, किसी चीज़ को खरीदने जा रहे हो तो साथ में जाओ, वो जो टाइम है किसी भी तरीके से, कोई मूवी देखनी है, कोई सीरीज़ देखनी है, कुछ भी डिस्कस करना है, कुछ साथ में बैठ के देखना है, कुछ साथ में बैठ के खाना है, कुछ साथ में पकाना है। किचन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ कुक करना है तो जाके साथ में कुक कर लो। आपके पार्टनर को कुछ अच्छा लगता है तो आप उनको बोलो कि मैं आपके लिए बना रही हूँ या मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप आ जाओ किचन में, लेट्स कुक इट टुगेदर, मे बी लेट्स हैव इट टुगेदर। इफ़ यू गाइज ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर टुडे, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स डिस्कस, बट गिव दैट टाइम। बी इमोशनली अवेलेबल फॉर योर पार्टनर्स। आज सब कुछ है हमारे पास, शायद एक अच्छी जॉब है, पैसे हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है, बट जो इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है ना अपने पार्टनर के लिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। कम्युनिकेशन विथ ट्रांसपेरेंसी, गिविंग एंड टेकिंग आउट दैट टाइम फॉर योर पार्टनर, and being available emotionally, both of you sit together and talk, both of you. This is what is needed in today's relationship. ये बहुत needed है। बात करो एक दूसरे से, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, ट्रांसपेरेंसी रखो अपनी सारी चीज़ों में, कम्युनिकेशन ओपन रखो, कम्युनिकेट करो, पूछो, जानो क्या रहा, कैसा दिन था, क्या चल रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम टेंशन में होते हैं तो हम बोलते नहीं हैं कुछ भी, ये सोच के कि दूसरे वाले को टेंशन हो जाएगी। बट जब आप अपनी टेंशन कभी अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करते हो ना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में ही आएगा वो आपके लिए। जब हम उससे डिस्कस करते हैं ना, आपको पता है, आई एम टेलिंग यू 50% ऑफ द टाइम्स योर थिंग्स विल बी सॉर्टेड देयर एंड देन। जो चीज़ आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, शायद जब आप दोनों उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करो तो आधा सोल्यूशन तो वहीं पर आ जाएगा। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। इन टुडेज़ वर्ल्ड व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ हेल्दी रिलेशनशिप, अ हेल्दी मैरिज। क्योंकि ना एक पार्टनर की ज़रूरत आपको कभी ना कभी ज़रूर महसूस होगी। आस्क मी, I am 35 plus and I can tell you how important having a partner is in life. Keep your relationship and marriage safe. वो पहला स्टेप आप ही ले लो to save it. Thank you for listening. अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बढ़िया आपके लिए लेके आऊँगी. Thank you so much. Have a lovely day.